गंगा नदी के किनारे बसा रंगपुर गांव अपनी धूमधाम से मनाई जाने वाली होली के लिए मशहूर था। यहाँ होली का त्योहार किसी जश्न से कम नहीं होता था। हर साल होली से 7 दिन पहले ही पूरे गांव में रौनक बढ़ जाती थी। बच्चे गलियों में दौड़ते भागते, पिचकारियों से रंगों की बौछार करते, घर घर में मिठाइयाँ बनती, गांव के बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुरानी होलियों की कहानियां सुनाते। लेकिन इस बार कुछ अजीब हो रहा था। गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ से रंगीन रोशनी उठ रही थी। लोग डर और हैरानी से उसे देख रहे थे। बुजुर्गों के चेहरे गंभीर हो गए। फिर से वही जादुई होली, किसी ने धीमे से कहा। बच्चों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने दादाजी से पूछा, दादाजी, यह जादुई होली क्या होती है? दादाजी ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह बहुत पुरानी कहानी है, मेरे बचपन की। यह उस समय की बात है जब हमारे गांव में रंगू काका रहते थे, बहुत साल पहले। इस गांव में एक कुशल रंग बनाने वाले इंसान रहते थे, रंगू काका। उनके बनाए रंग इतने गहरे और चमकीले होते थे कि वे कभी फीके नहीं पड़ते थे। दूर दूर से लोग उनके रंग लेने आते थे। बच्चे अक्सर उनके पास आकर पूछते, काका, आपके रंग इतने चमकीले कैसे होते हैं? रंगू काका मुस्कुराकर जवाब देते, क्योंकि इन रंगों में प्यार मिला होता है। जो रंग प्यार से बनाए जाते हैं वे कभी नहीं मिटते। गांव में एक व्यापारी था, सेठ धनराज। वह बहुत लालची था और हमेशा पैसे के बारे में ही सोचता था। एक दिन सेठ धनराज ने रंगू काका से कहा, अपने सारे रंग मुझे बेच दो, मैं इन्हें शहर में ऊंचे दाम पर बेचूंगा और तुम्हें अमीर बना दूंगा। रंगू काका ने सिर हिलाया और बोले, रंग बेचे नहीं जाते, बांटे जाते हैं। ये खुशी के लिए होते हैं, व्यापार के लिए नहीं। सेठ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर वह इन रंगों को चुरा ले तो वह खुद इन्हें बेच सकता है और सबसे अमीर बन सकता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ धनराज ने अपने आदमियों को भेजकर रंगू काका के सारे रंग चुरा लिए। सुबह जब रंगू काका को इस चोरी का पता चला तो वे सीधे गांव वालों के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। कुछ लोग डर रहे थे और कुछ लालच में थे कि शायद सेठ उनके लिए भी कुछ करे। रंगू काका की आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास गए। उन्होंने धीरे से कहा, अब से हर होली पर मेरी आत्मा इन रंगों के साथ वापस आएगी और ये रंग सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो सच में इन्हें बांटने के लायक होंगे। तभी अचानक तेज आंधी चली, आसमान में काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी और फिर एक चमकीली रोशनी के साथ रंगू काका गायब हो गए। गांव वालों ने यह देखा तो सब चौंक गए, लेकिन धीरे धीरे यह बात भुला दी गई। अब हर साल होली की रात बरगद के पास अजीब रोशनी उठती थी। गांव वाले इस जगह से दूर ही रहते थे। कुछ लोग इसे रंगू काका का श्राप मानते थे तो कुछ इसे जादू कहते थे। इस बार गांव के 4 बच्चों गोपाल, मोहन, गप्पू और चंचल को यह रहस्य जानने की जिज्ञासा हुई। रात के अंधेरे में चारों चुपचाप बरगद के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रंग हवा में तैर रहे थे। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, जो बिना स्वार्थ के रंग लगाएगा उसे जादू मिलेगा, जो लालच करेगा वह खुद रंग में बदल जाएगा। बच्चे डर गए, लेकिन गोपाल ने हिम्मत करके कहा, हम सच जानना चाहते हैं, ये रंग कैसे बने? तभी धुंध के बीच से रंगू काका की आत्मा प्रकट हुई। रंगू काका हंसते हुए बोले, असली रंग वो होते हैं जो खुशी बांटे। देखो, ये रंग सिर्फ अच्छे लोगों को मिलते हैं। गोपाल और उसके दोस्तों ने हल्के से रंग छुए। अचानक उनके हाथ चमकने लगे। अब वे तेज दौड़ सकते थे, ऊंचा कूद सकते थे और उनके अंदर अजीब सा जादू आ गया। वाह, ये सच में जादुई रंग हैं। सेठ धनराज ने यह सब देख लिया। उसने सोचा, अगर ये रंग मेरे पास हो तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। वह आधी रात को चोरी से बरगद के पास गया। जैसे ही उसने रंग छुआ, अचानक एक तेज झटका लगा। वह धीरे धीरे खुद रंग में बदलने लगा। बचाओ, बचाओ! सेठ चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। अब वह खुद एक रंग का भूत बन चुका था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बरगद का रंग और भी चमकदार हो गया था। रंगू काका की आत्मा ने हंसते हुए कहा, अब से यह जादुई रंग सिर्फ अच्छे लोगों को मिलेगा। गोपाल और उसके दोस्तों ने खुशी से गांव वालों के साथ होली खेली और पूरा गांव रंगों की रोशनी में झूम उठा। कहानी से सीख,
होली सिर्फ रंगों की नहीं, अच्छे दिल की होती है। लालच करने वाले हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं।